नमस्कार मित्रों, अमित स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है अमित स्टडी क्लासेस। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए आज हम पढ़ते हैं हेड टू और हेड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए आज हम जानते हैं हेड टू के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिखा है जैसे कि हेड टू, तो हेड टू का हम आप लोगों को मतलब बता दें। हेड टू का हिंदी में मतलब होता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे। यानी ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे का मतलब होता है यानी जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई काम करना पड़ता था, यानी पास्ट में उसको कोई काम करना पड़ता था। जैसे मुझे जाना पड़ता था, तुम्हें लिखना पड़ता था, उसे पढ़ना पड़ता था। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम यहाँ पर हैड टू में बनाएंगे। इसका नियम होगा कि ही सी इट नेम तथा आई भी यू दे दोनों कर्ताओं के साथ में हमें हैड टू का प्रयोग करना है तथा वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले हम इसका देखते हैं अफर्मेटिव का फार्मूला, और अफर्मेटिव के फार्मूले के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो पहले लिखेंगे हम इसका अफर्मेटिव का फार्मूला। अफर्मेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद में हेड टू। हेड टू के बाद में हमारा आ जाएगा प्लस में वर्ब। चलिए हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने अफर्मेटिव का फार्मूला लिखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है ये कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। जैसे राम घर जाता है तो राम घर जाता है यानी राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कर्ता का मतलब ये होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हेड टू। हेड टू का हमने मतलब आप लोगों को बता ही दिया है कि पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे तो हम हेड टू का प्रयोग करेंगे। फिर आ गया हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है यानी कोई काम, जैसे जाना, खाना, पीना, नहाना, घूमना, टहलना, आना, यानी जिस भी काम को करने में हमारी एनर्जी लगे वो हमारा वर्ब होता है। तो चलिए ये था हमारा हेड टू का फार्मूला। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसे जाना पड़ता था, उसे जाना पड़ता था। अभी हमने बताया दोस्तों कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे मिलेंगे तब तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। अगर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे नहीं मिल रहे हैं तो हम हैड टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या मिला है हमका, पढ़ता था। तो पढ़ता था मिला है तो पहले देखेंगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट। अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जिसके द्वारा कार्य किया जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में यहाँ पर लिखा है उसे, तो उसे के लिए यहाँ पर हम ही और सी का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो स्त्रीवाची हो और चाहे वो पुरुषवाची हो। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे हेड टू। हेड टू काहे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ता था लगा है। अगर पढ़ता था नहीं लगा होता तो हम हेड टू का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेड टू। और हेड टू लगाने के बाद में हमारा आ गया वर्ब। वर्ब का मतलब हमने बताया ही था कि काम होता है। तो काम है हमारा जाना, तो जाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा गो। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। तुम्हें घूमना था, तुम्हें घूमना था। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो तुम्हें के लिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और यू के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे हैड टू। यू हैड टू, और हेड टू के बाद में हमारा आ जाएगा घूमना, तो घूमने के लिए हो जाएगा वॉक। वॉक। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसे उसे पढ़ना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, तुम्हें घूमना पड़ता था, उसे खेलना पड़ता था। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए ये था हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव का फार्मूला। और नेगेटिव दोस्तों हम नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं। नेगेटिव के फार्मूले को बना करके हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव के फार्मूले में हमारा आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगा। हेड के बाद में हमारा यहाँ नॉट आ जाएगा, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये है हमारा नेगेटिव का फार्मूला। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा है कि तुम्हें जाना नहीं पड़ता था, तो तुम्हें जाना नहीं पड़ता था। तो पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट में लिखा है तुम्हें। तुम्हें के लिए हो जाएगा यू। यू के बाद में हमें यहाँ पर हेड का प्रयोग करेंगे, और हेड के बाद में हम नॉट लगाएंगे। नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें नहीं लगा है। अगर नहीं लगा होता तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद में हम यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। फिर आ गया हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है यानी काम, तो काम हमारा जाना, और जाने के लिए हो जाएगा
गो। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं, जैसे मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था, उसे लिखना नहीं पड़ता था, उसे घूमना नहीं पड़ता था, उसे जाना नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम अच्छे से बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव का फार्मूला। इंट्रोगेटिव के फार्मूले के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं और बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव का फार्मूला। इंट्रोगेटिव के फार्मूले को बना करके हम एग्जांपल के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो इंट्रोगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर हेड, और हेड के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर टू लगाएंगे, और टू के बाद में हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला। इंट्रोगेटिव के फार्मूले में सबसे पहले हमारा यहाँ पर आया है सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या उसे घूमना पड़ता था, क्या उसे घूमना पड़ता था। तो यहाँ पर पहले आया है क्या शब्द, तो यहाँ पर हम क्या शब्द के लिए किसका, हेड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेड, और हेड के बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है उसे, तो उसे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे ही, और ही के बाद में हम टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमारा आ गया वर्ब, वर्ब यानी होता है हमारा काम। तो काम है हमारा घूमना, तो घूमने के लिए यहाँ पर हो जाएगा वॉक। इसी तरह से हम कई सेंटेंसों को बना सकते हैं, जैसे क्या उसे लिखना पड़ता था, क्या उसे पढ़ना पड़ता था, क्या उसे घूमना पड़ता था, क्या उसे जाना पड़ता था। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम हेड टू में अच्छे से बना सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है अमित स्टडी क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर कोई त्रुटि हो तो हम उसको सुधार सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।